शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों की जो नारेबाजी और बवाल के बीच अचानक नवाज शरीफ अपनी बेटी और पंजाब के सूबे की सीएम नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व पीएम अपनी सरकार का गुणगान करने के साथ इमरान खान को कोसना शुरू कर देते हैं। और गौर से सुनिएगा, जब भी वो इमरान खान का नाम ले रहे थे तो वो था का शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरहबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में, और उसके बाद फिर कहाँ चला गया? आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया, और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फिर आज कितने परसेंट है? 4% पे फिर आ गई है। लेकिन रुपए की जो हालत की है इन्होंने, उसका मेरा ख्याल है कि खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं, और मुल्क से बाहर जाए तो आपको पता लगता है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से। हमारा जो है ना जी दिवालिया, अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। और हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान पाकिस्तानी पत्रकार अजीम भट्ट साहब भी हैं। अरे अजीम साहब, आपने यहाँ सुना होगा कि जिस तरह से नवाज शरीफ निकल कर आए, अचानक ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो अपने सरकार के तमाम जो भी उन्होंने काम किए थे उसको गिनवा रहे थे। अचानक क्या ऐसा हुआ कि उनको अपनी सियासी जो उनका एक पारी रहा था, दौर रहा था, उसके बारे में बताना पड़ रहा है आवाम को? दूसरी बात यह है कि आखिरकार इमरान खान के क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं इमरान खान के बारे में खबरें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने इनवाइट किया, मैंने अपने पिछले पैनलिस्ट की भी बात सुनी है और आपके सवाल भी। देखिए, मैं इस हवाले से पहले भी इंडियन मीडिया पे बड़ा क्लियर बता चुका हूँ कि खान साहब बिल्कुल बखैर व आफियत हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस तरीके से चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं।
और ये इबहाम जो है इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हुकूमत को ठहराया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप एक महीने से उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे, उनकी फैमिली से, उनके वकला से, तो फिर माजरत, तो फिर इस तरह की जो मामलात हैं वो जन्म लेते हैं। जब आप किसी भी फैमिली मेंबर की, उनके वकील की एक महीने से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो इस तरह की अफवाहें फिर सामने आती हैं। वो सच्ची ना भी हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया को कंसर्न होता है कि भाई क्या मामला है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो करवा देते, लेकिन उसके अंदर भी कुछ वजूहात थी जो कि मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो खान साहब की फैमिली की मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। लेकिन खान साहब से मुतल्लिक जितनी भी खबरें हैं, यहाँ तक कि उनकी जेल से मुंतकिल किए जाने की खबर भी दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये खबर जो है ये ओरिजिनेट की गई थी अफगानिस्तान के एक एक्स अकाउंट से, जो कि उनका शायद कोई न्यूज आउटलेट है। और अभी तक के कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, चूंकि खान साहब की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के, तहरीक तालिबान के साथ बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं, ये उनके तर्जुमान भी रहे हैं। तो ये खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को दी थी ताकि ये करके प्रेशर बिल्ड किया जाए और मुलाकात हो सके। और शायद वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब भी नजर आ रहे हैं।